तो बहुत दिन जो दिन में भी आता है वो भी ऐसा होता है कि नहीं जानते। ठीक है, बहरहाल डॉक्टर है तो उनसे आज सेहत की डिमांड थी और पेट के फैट निकल रहे थे। पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत चीज़ों को हमने हर्बल न्यूट्रिशन लेने से पहले ट्राई किया और बहुत सारे जिम योगा वगैरह किया, लेकिन वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी कि हमें क्या करना चाहिए वर्कआउट के बाद। तो वैसे का वैसा रिजल्ट था। तो फिर दुआ किया मैंने, और कोई भी चीज़ आप दुआ करेंगे तो ये मेरा वादा है कि पूरी कायनात मिल जाती है, उसको आपको देने में लग जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ भी हुआ और तोहफे में मुझे गिफ्ट मिला, हर्बल न्यूट्रिशन का मिला और मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मेरे कोच ने बताया वैसे ही मैंने इसको लिया, विद हाला के साथ। हाला मीन्स हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ। और उसके बाद डाइट जो बताया फॉलो किया और रोज़ाना न्यूट्रिशन सेंटर जा कर के शेक लेता था। प्रैक्टिस जो मैं मॉर्निंग में करता था 9 बजे, वो 1 घंटा मैंने बढ़ा दिया था सेंटर के वजह से। और इसको फिर मैंने कंटिन्यूस 2 महीनों में मैंने अपना 7 किलो एब्डोमिनल फैट कम किया। टुडे आई फील ग्रेट, थैंक यू हर्बल न्यूट्रिशन। एक काम करना है आप लोगों को कि ताली बजाने में आपको ज़रा भी कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हाँ जो गिलास लिए हैं उनके लिए ये करना है कि ये है ना, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ताली बजाए हुए हमें बहुत दिन हो जाते हैं। जो कर दीजिए जो और अभी तो ताली बजना चाहिए। अभी तो गिलास खाली है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वक्त बहुत कम है। मैम क्या हुआ? हाँ, वक्त बहुत कम है। जब हम बोलेंगे तो सिर्फ आप ना स्पीकर को ऑफ कर दीजिएगा, स्पीकर अपना ऑफ कर दीजिएगा, सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे बस। जिसको भी हम शक्ल देखेंगे, हमारे आई कांटेक्ट रहेगा, तो उसमें स्माइल देखेंगे तो उस पर 1 नंबर और मिलेगा आज जो हेल्थ यूज होने वाली है। ठीक है, तो ताली हम लोग बजाए हुए बहुत दिन हो गया है। आज हम लोग ताली बजाते हैं और पहले इसके फ़ायदा क्या है कि ताली बजाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। कुछ फ़ायदे हम शेयर करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका जो है वो हार्ट अटैक रिस्क कम हो जाता है। सबके पास दिल है कि नहीं? सबके पास दिल है। देख सकते हैं आप नहीं उठेगा तो समझिए दिया ही नहीं। गुड। तो हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। अपने दिल के हेल्दी रखने के लिए हमें ताली बजाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। रोगों से लड़ने की ताकत 10 गुना बढ़ती है। चेहरे पर ग्लो आता है, निखार आता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है और एनर्जी लेवल स्ट्रांग होता है। तो इतने बड़े बड़े फायदे के लिए हम सब लोग अच्छी वही ताली बजाएंगे। तो ऐसा कर लिया यहाँ पर। ये थैंक यू वेरी मच। गुड। ये मौका सर कैसे आप आइए। सर आपका वेलकम था। ये मौका घर पर नहीं मिलता है। यही तो राज घर पर अगर बजाते हैं तो सर को जगह दीजिए। हम जा रहे हैं पीछे। तब फिर पीछे जा रहे हैं आप। अब आप जब बात होने लगे तो यहाँ पे स्टॉप कर दो। स्टॉप हो गया। अच्छा, इसके बाद हो गया हमारा जो है लाफिंग। हमने अभी पिछले वीक बताया था लाफिंग के कुछ एडवांटेज है ना। और 10 मिनट की हमें लाफ्टर थेरेपी अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर से 37 टाइप की बीमारियां हमारी आउट होती है। सर 10 मिनट ना, तो आपको कुछ चेकअप करना है। बहुत बैठी चेकअप आइए, वेट कर लीजिए, वेट करके आप लिखते रहिए। हाँ, लाफ्टर थेरेपी अगर हम करते हैं सिर्फ मॉर्निंग में 10 मिनट का 10 मिनट बहुत होता है टाइम साहब। जब आप करते हैं ना 8 मिनट तो शुरू करने में लग जाता पागल। हाँ, लोग कहें लेकिन जब हार्ट अटैक होता है तब पागल नहीं कहते है कि नहीं। कोई साथ नहीं देता, अपने ही जूझना पड़ता है। तो
हमें हमारा बॉडी के अंदर बहुत से खुशी का हार्मोन बनता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, तनाव का हार्मोन जहर, किसका? बीपी शुगर का और वजन बढ़ाने का जहर। तनाव का हार्मोन का नाम है नेगेटिव हार्मोन की बोलते हैं कार्टिसोल, एड्रेनलिन। ये हार्मोन खतरनाक है। ये हार्मोन हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए। हमें होना बनता तो है, लेकिन इसको कम करने के लिए हमें खुशी का हार्मोन डेवलप करना होगा। तो ज़बरदस्ती हमें खुशी लाना होगा। सुबह रॉकिंग कर लिया और उसके बाद भी अगर दोपहर में आपको अगर लग रहा है तो आप खुशी ले लीजिए, आप खुशी लीजिए, किसी पे हेल्प कर दीजिए, किसी को दे दीजिए कुछ खिलाने पिलाने का, गरीब को, तो खुशी आपको मिलेगी। खुशी आपको लेना है कि आप खुशी आपके अंदर ज़्यादा हावी होगा, ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं लाफिंग के बारे में। एक लेडी नीलू फिजिशियन के पास गई, नीलू फिजिशियन के पास गई। जब वहाँ पर गई तो पेशेंट ने देखा, लेडी पेशेंट ने देखा कि डॉक्टर के पास वो जो चैम्बर के बाहर लोग भीड़ रहती है वो तो था नहीं, तो वो अंदर वो डॉक्टर के पास उसका नंबर आ गया, तो भीड़ थी नहीं, अंदर चली गई वो। और जब अंदर चली गई तो चुपचाप बैठी थी वो। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ आपका, बोलिए। कि डॉक्टर साहब क्या बोलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान हुआ? मैं परेशान इतना ज़्यादा हूँ यहाँ आकर के कि मैंने देखा कि आपका यहाँ पर तो पेशेंट नहीं है, कि अभी आपका ख्याल आया कि आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना प्रोजेक्ट कैसे चल रहा होगा, इसी खर्चा, कुछ गाड़ी का खर्चा, घर के बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। हाँ, मुझे ये चीज़ सोच के बहुत हमें गमी हो रही है। बस इतनी सी तकलीफ की मैं यहाँ पे आई थी और तकलीफ मेरी बढ़ गई है। अब डॉक्टर डिप्रेशन में है, डिप्रेशन वो थी, अब डॉक्टर डिप्रेशन में है, खाली मुझे अब डॉक्टर डिप्रेशन में है। अच्छा, दूसरा जो है सुनिए, एक गांव के अंदर 3 लड़कियां थी, अभी 3 लड़कियां थी गांव में। तो उनके फादर ने उनका एक नाम रखा था, एक का नाम रखा था वो मरी, क्या रखा था? मरी। और दूसरे रखा था टूटी, और तीसरे का नाम रखा था भूतनी। ओके, तो गांव के बाहर से कुछ लोग आए रिश्ता देखने के लिए छोटी बेटी का, जिसका नाम भूतनी था। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आइए बैठिए। तो देखा कुछ जगह बैठने के लिए थी, तो उन्होंने कहा, तो लड़की की फादर ने कहा उनसे जो है, इसका नाम टूटी था, टूटी चरपाई ले आओ, टूटी चरपाई ले आओ। तो उसने कहा कि हम नहीं बैठेंगे, हम यही ज़मीन बैठेंगे। उसके बाद जो है कहा कि क्या लेंगे, ठंडा पानी, बस जो भी आपको, तो गाँव में दूध चलता है, तो दूध जो है के लिए ऑर्डर किया। किससे बोला? मरी से बोला, मरी भैंस का दूध ले आओ, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे पानी पिला दीजिए आप। तो उसके बाद कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है, जो उस लड़की को देखना है उसको दिखा दीजिए आप। बुधनी आओ सामने बैठो, तुमको देखने आए हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये पहला एजेंडा हो गया क्लैपिंग, दूसरा लाफिंग। अब 2 एजेंडा हैं, 3 एजेंडा है। सबसे पहले आपका होगा हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, फिटनेस के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में शेयर करेंगे। उसके बाद होगा आज की स्टोरी ऑफ द वीक, पता ही आपको कौन है। उसके बाद फिर हम करेंगे हेल्थ क्विज करेंगे, और उसके बाद टॉपिक ऑफ द डे होगा, टॉपिक ऑफ द डे होगा, ठीक है, वो भी आपको पता है कौन है। ठीक, तो सबसे पहले हेल्थ फिटनेस बात करेंगे। तो रिपोर्ट है मुझे दे रही है, उसको बंद कर दीजिए। 6 दिन हुआ है, ठीक है, और फैट परसेंटेज 18 मई को हुआ इनका 34.9 था, आज इनका 34.1, यानी 700 ग्राम इन्होंने अपना फैट कम किया 3 दिन के अंदर, ठीक है। और इनका जो है मसल मास इनका 29.4 था, और 40% नाम होता है मेल में, आज 29.4 से 29.8 हो गया है। 400 ग्राम मसल बढ़ी है और 1 सेंटीमीटर पेट कम हुआ है, ठीक है। और 2302 इनका BMR था, ये नॉर्मल इनका BMR 2000 के आसपास होना चाहिए, घटना चाहिए,
जितनी बढ़ेगा उतना कार्ड ज़्यादा होगा। तो 2302 से 2252 पे आया, लगभग 54% का इजाफा फ़ायदेमंद हुआ है इनके लिए तालीम का हो जाए। नज़ीर मैम, आपका जो है 63 किलो 400 ग्राम 8 मई को था, वेट आपका वही है 63 किलो 200.2 ग्राम कमी किया है। अच्छी बात यह है कि हम किसी वजह से यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं, लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने जो नॉलेज गेन किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप 4-5 शेख अगर अपनी नॉलेज को अगर आपने कैरी कर लिया, अपने ऊपर हावी कर लिया, वेट नहीं बढ़ेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने मैम ने किया, बढ़िया है। आपका जो है फैट परसेंटेज 7% फैट कम हुआ है, और आपका मसल मास बढ़ी है, आपका BMR बढ़ा है। आपको BMR बढ़ाने की ताकत भी हमें चाहिए 5 हाथी करना चाहिए। BMR मतलब कैलोरीज बर्न करने की ताकत, या तो हमें वर्कआउट से मिलती है, या फिर खाने के पेट से, या अच्छे मील से, और या हमें जो है BMR बढ़ाने जो ताकत हमको जो मिलती है वो हमारा जो है सही सोच, खुशी, मौका, इससे हमारा बीमार बढ़ता है इससे। और हाँ, एक और बीमार बढ़े मसल प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो हमारी बॉडी में चाहिए, इससे हमारा बॉडी। एक ताली हो जाए मैम के लिए। ओके, अच्छा, अब सुजीत भाई का है। पिछली बार आपका जो वेट था ना वो नापा था मैंने, 29.7 आपका फैट था 1 मई को, आज 27.7 हो गया है ना, लगभग 2 किलो का फैट कम हुआ है खाली मेरी। और 93 से 2 सेंटीमीटर इनका पेट कम हुआ है, और 29.83 था इनका मसल, 29.8 हुआ है। ठीक है, खाली वेट। बाकी ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टोरी बताइए। आपकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। आपका लीवर फैटी था, बड़ा प्रॉब्लम थे, बस 2 मिनट शेयर कर दीजिए। ऐसे बताइए, ऐसे बताइए। मैं सबसे पहले आया डॉक्टर साहब का, तो बहुत मेरी तबीयत खराब हुआ करती थी, बहुत काफ़ी डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया और बहुत परेशान थे 1-1.5 साल से। तो कुछ एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया, हम काफ़ी उनका भी डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने बताया बड़ा हम परेशान थे। तो वैसे बैठे थे, फिर बड़ा उदास बैठे हुए, आप क्या बात? हमने कहा कि बड़ी तबीयत खराब है, आप कुछ खा रहे हैं, पच नहीं रहा है, और ये है कि मेदांता हम जाने वाले हैं। तो क्या यार, मेदांता जाने से पहले चलो एक जगह है तो कर लो। तो हालांकि हम सेक ले जाते थे, फिर सेक अपने पीते थे, फिर उस तरह से रिलीफ नहीं मिला मुझको। फिर डॉक्टर साहब उन्होंने कहा तुम हेल्थ सेंटर जाया करो, ज्वाइन कर लो, और वहीं जाओ डॉक्टर साहब के संरक्षण में अपना इलाज करो। तो मैंने जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे मैंने किया। तो हालांकि मेरा वेट भी कम हुआ, मेरी यूरिक एसिड की दवा भी जो पहला जो वेट था वो 89 किलो से 50 ग्राम था, आज वजन उनका 29 पॉइंट है, मतलब 11 किलो का यूरिक एसिड और लीवर फैटी बहुत था। हर हफ्ते एडमिट हुआ करते थे, हम हर हफ्ते एडमिट हुआ करते थे, 2-3 दिन बाद एडमिट हो जाते थे। अच्छा, और ताली बजाइए। आपको मैंने बताया ना, आप इनके बगैर बैठा करिए हमेशा, क्योंकि अभी खुद ही रिपोर्ट शेयर, क्योंकि आपका स्टोरी है तो अभी आप खुद ही शेयर करेंगे। अच्छा, सफीर साहब, मोना साहब, आपका जो है 41.1 फैट था आपका 15 मई को, ठीक है, और आपका 33.2 हो गया। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपका आया है, और एक चीज़ नेहा मैम ने एक आपको वॉच किया था, नेहा मैम ने कहा कि मोना साहब तो वो खेल हैं वो गली के अंदर बच्चों के साथ बिना डंडी के, जो है सच बता रहे थे, देखा था उन्होंने जो आपकी गाड़ी सामने आ गई थी, बच्चा हमारे साथ खेल, उस वक्त छड़ी नहीं थी आपकी, ये वाले पकड़ने वाला, ये मैम का बताना पड़ेगा। नहीं भाई आई यहाँ पर, ये देखिए बिना छेड़ी खड़ी है, वाह क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये ऐसी दिखावा है कि ताकि मैं
25 जनवरी को घर बन रहा था, खड़ा था, डॉक्टर साहब मुझसे गुजरे कल हमने इस घर में प्रोग्राम हमारे यहाँ 26 जनवरी का मैं यहाँ आया, प्रोग्राम और डॉक्टर साहब ने कुछ बताया। बाद में मुझे आप शाम को आइए, मैं शाम को आया तो पूरा जब शाम को आने लगा एक साहब यही मेरे बिरादरी के हैं रिश्तेदार, मान नहीं लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? अरे वो तो अभी बताएंगे कि इतना पैसा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैंने कहा यार किसी की बात सुनने में क्या जाता है, पहले सुन लेते हैं पूरा देखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो बताया कि दवा है, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, कुछ पैसा नहीं बताया। आखिर मैंने पूछा कि आप किसी केंद्र की तरफ से ये सेवा कर रहे हैं? नहीं, अगर आप लेंगे तो इसका 1500 रुपये हफ्ता आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा चलो बहुत से ऐसे मिलते रहते हैं, लेकिन इनको मैं डॉक्टर पहले से जानता था। इन्होंने एक शोभा और अपना खोल लिया है कमाने का, ठीक ही है, क्या हुआ है देखेंगे। मैं चला गया यहाँ से। बाद में मैंने इस्तिखारा किया, मैं मौलाना हूँ। इस्तिखारा जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताऊँ, जैसे आप हैं भगवान से, अल्लाह से राय लेना, वो कुरान के जरिए। तो इस्तिखारा आया, बहुत अच्छा आया। दूसरे दिन मेरे आ गए, 1500 रुपया दिया, दवा एक हफ्ता। एक हफ्ते में जो हमको फायदा हुआ, मैं चलता था कि डॉक्टर ही होता। अब देखें आप आते जन उनको मालूम है। इतनी दर्द होती थी कि ना मुझे एक पैर पहले सुना कि बुरा मैं समझता हड्डी बढ़ रही है, क्या है, कुछ है। मैं आज से 5 साल पहले जब बीमार हुआ था तो एकदम पेट पकड़ गया, लेकिन जूस पीने के बाद हमको एक ही हफ्ते में एहसास हुआ। शुगर की वजह से डॉक्टर ने बताया था 7 बादाम रोज खाइए, एक रोज के साथ वो खा करता, एक ताकत का कैप्सूल लेता था, और जब नहीं लेता था दोनों चीज एकदम से फेल हो जाता था। उन्होंने पहले कहा बादाम बंद कीजिए, बादाम बंद किया, रोज बंद किया। हल्दी दूध लेता था दर्द के लिए, वो इन्होंने बंद करवाया, वो बंद करिए, वो बंद किया। उसके बाद मैंने वो कैप्सूल जो ताकत का लेता था वो नहीं बताया था, डॉक्टर ने दिया, मैंने खुद अपने से उसे भी बंद कर दिया। जब ये दोनों चीज़ें बंद कर देता था मेरे हाथ में सरसरी होने लगती नहीं होती, लेकिन वो बंद किए हुए 2-3 महीना हो गया, ना कोई सरसरी है, और इस छड़ी की जरूरत नहीं। अब अक्सर मैं भूल जाता हूँ, निकल जाता हूँ, बस रखा हूँ इसलिए कि खतरा कहीं ऊपर नीचे पड़ जाए। खुदा का शुक्र है ये फ़ायदा हुआ। मैं जगह जगह लोगों से कहता हूँ, और एक आध दो आए भी हैं। हाँ, मैं नहीं कहूँगा कौन आया, कैसे आए और क्या हुआ, मैं बयान करता हूँ भैया तुम्हें ये तकलीफ है, चलो यार थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन आराम कितने हैं? आराम बहुत है, इसीलिए बहुत ज़्यादा। पैसा जो है सेहत से जो सस्ता आए है। हैं यहाँ से फायदा उनको हुआ ही है। ओके, थैंक और यू। दूसरे के बरकराने में आगे रह गया तो बहुत कोई बात नहीं। मौलाना साहब का एक इम्पोर्टेंट जो है, आपने बात शायद नोट किया होगा, इस्तिखारा, राय लेना। हाँ। राय में बहुत ज़बरदस्त मिला जो है। हम लोग बहुत कुछ करते थे कि राय इन्होंने लिया, लेकिन हम लोग भी राय वर्जी में आ गए। तो जज़ाकल्लाह, आपके थैंक यू वेरी मच कि आपने राय लिया, हम लोग भी इस राय में एकदम खड़े उतर रहे हैं। आगे बढ़े 3 सेंटीमीटर पेट भी कम किया आपने। एक चीज़ है कि हम पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब वो बताते हैं, हम मौलाना है, रमज़ान में जाते डेली हमारे सामने फुल्की आ जाती थी और चाय, सबके साथ 1-2-3 तो लेंगे ही लेंगे। होता क्या है रमज़ान में कि अगर आप, और इसीलिए हम